जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे दफ्तर की व्यस्तता के चलते मेरी इस हरतोला यात्रा की तैयारी कुछ जल्दी जल्दी में हुई और मैं आपको इस यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाया। तो आइए बात करते हैं कि आप हरतोला तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, तो ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के आसपास के लोग मुरादाबाद, रामपुर होते हुए हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको सबको हल्द्वानी ही पहुंचना है, क्योंकि वहीं से आपका रास्ता भीमताल, भवाली होते हुए हरतौला पहुंचेगा। दिल्ली से हरतौला तकरीबन 340 किलोमीटर है और सड़क यात्रा से आपको तकरीबन 9 से 10 घंटे का समय लग सकता है। एक बार हल्द्वानी पहुंचकर फिर वहां से आप भीमताल, भवाली होते हुए घोड़ाखाल और रामगढ़ वाले रास्ते को लेकर हरतौला पहुंच सकते हैं। भवाली से हरतौला तकरीबन 40 किलोमीटर है और यहाँ से आपको कम से कम 2 घंटे का समय तो लगेगा ही। और अगर आपको समय और छुट्टियों की समस्या नहीं है तो रास्ते में रुकते हुए आप भीमताल, कैंची धाम, घोड़ाखाल मंदिर और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर को भी देख सकते हैं। लेकिन हमें तो बीच में कहीं रुकना नहीं था और रामपुर के पास हम बारिश के कारण भीग भी गए थे। तो भीमताल में नाश्ता करके और ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटा के हम सब निकल पड़े हरतौला की तरफ। पूरे रास्ते बारिश का खतरा मंडराता रहा, लेकिन हल्की फुल्की फुहारों के सिवा हमें कुछ खास तकलीफ हुई नहीं। पर्वतों के सर्पाकार रास्तों में मोटरसाइकिल चलाना हमेशा ही एक शानदार अनुभव होता है। और चूंकि कुमायूं में ज़्यादा लैंडस्लाइड तो नहीं होती है, इसलिए हमें पूरे रास्ते सड़कें अच्छी ही मिली, जिसने हमारे मोटरसाइकिल चलाने के अनुभव को अच्छा ही बनाए रखा। हरतौला में हमारा होटल था रेवंत रिट्रीट और हमारा स्वागत किया एक साफ सुथरे और वेल मेंटेन्ड होटल ने। इस होटल के कमरे काफ़ी बड़े हैं और हर कमरे से आपको बाहर का प्रकृति का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। तो आइए बात करते हैं हरतौला की। हरतौला उत्तराखंड प्रांत के नैनीताल जिले में पड़ता है, लेकिन नैनीताल शहर से इसकी दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है। हरतौला एक छोटा सा गांव है जिसमें कुछ 600-700 लोग ही रहते हैं। हरतौला जो गांव है, इसकी सीमा मुक्तेश्वर जंगल से लगी हुई है, जिसके कारण कई बार जंगली जानवर हरतौला गांव के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो बात हरतौला को खास बनाती है वो है यहाँ से चौखंबा, केदारनाथ पर्वत, त्रिशूल पर्वत, हाथीमत्था पर्वत और नंदा देवी पर्वत के बेहतरीन और खूबसूरत दर्शन। यूं ही चलते चलते हरतौला में कुछ लोगों से बात करके हमें ये पता लगा कि हरतौला बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, हर और तोला। और हर का यहाँ पर मतलब है भगवान शिव और तोला का मतलब है वो जगह जहाँ भगवान शिव रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरतौला गांव वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। हरतौला का काफ़ी पुराना इतिहास है। 1846 से लेकर के 1951 तक ये राणा डायनेस्टी का पार्ट हुआ करता था। तो फटाफट से हमने होटल में चेक इन किया और हम निकल पड़े हरतौला दर्शन के लिए। गौरव भाई कह रहे हैं कि उनका परिवार यहाँ बोर नहीं होता है। नॉर्मली शहर के लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि जो पहाड़ हैं वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए होते हैं, उसके बाद वापस जाओ, क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं रह सकते। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। पर्सनली आई लाइक टू बी क्लोज टू नेचर, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो जंगल हो, खेत हो, गांव हो। लेकिन जो शहर में पले बड़े बच्चे होते हैं उनको थोड़ा मॉल का और ये सब कल्चर, आईनॉक्स, बुक माई शो, पिज़्ज़ा हट, जोमेटो, वो लाइफ उनकी अराउंड ही घूमती रहती है। तो यू कांट हेल्प इट। तो वो हफ्ते भर से के बाद में फिर वो ना बोर होना शुरू हो जाते हैं। पापा चलो, कितने पेड़ देखें, कितनी चिड़िया देखें। तो यही क्वेश्चन था मेरा गौरव भाई कि कितने दिन में उनको वो बोलते हैं कि चलो अब। देखो, मैं अपने बेटे के साथ, मेरे को बड़ा मजा आता है कि मैं उसके साथ खेलता रहता हूँ, कोई भी बच्चा हो। तो मेरे साथ भी बच्चे बोर होते हैं। अगर मेरे को यही करना है कि वहाँ कुछ नहीं करने को है, तो आई वुड रादर ट्रिप ऑन kids and engage them. Tell them lot of stuff. There's so much of stuff to do. Plus, like मैं उनके साथ बोलो तो बनाओ यार, फील्ड बनाओ, यहाँ पर बनाओ, सारा कुछ कभी डालो उसके सारे जाना।
जितने भी पेड़ हैं ये सारे ये देवदार के पेड़ हैं और कुछ चीड़ के भी हैं, बट देवदार इधर ज़्यादा है। देखिए यहाँ ग्लेडल लाइव लगी हुई है, ये देखो। ग्लैडियोलस जो आप वास में रखते हो ना। और जब आसपास के नज़ारे इतने अच्छे हों तो एक दो फ़ोटो क्लिक करना तो बनता है। और चूँकि हम सब पहले से काफ़ी थके हुए थे तो थोड़ा और टहलने के बाद हम सब होटल वापस आए, खाना खाया और जैसे ही बिस्तर पर लेटे गहरी नींद के आगोश में चले गए। और इस तरह हरतौला में हमारे पहले दिन का समापन हुआ। हरतौला में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत बड़ी ही शानदार रही। जब आपके हाथ में गरम चाय का प्याला हो और आपके चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट हो तो और आपको और क्या चाहिए। और इसके अलावा आपकी नज़रों के सामने हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ आपका स्वागत कर रही हों तो जीवन में इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। दरवाज़ा खटाया गौरव ने और बोला कि जल्दी उठो नहीं तो बादल आ जाएंगे और सारी रेंज एकदम क्लीन दिख रही है। तो सामने आपको चौखम्बा दिख रहा है, त्रिशूल दिख रहा है और एकदम लास्ट में नंदा देवी भी दिख रही है और ब्यूटीफुल। और बादल एकदम नीचे है तो रेंज वहाँ से शुरू हो रही है और ये ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग ऑन सैटरडे, ब्राइट सनी डे, ब्राइट सैटरडे। गला भी खराब हो। नॉट वेरी कोल्ड, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड सनी डे। छोटा सा करेक्शन है, ये है शायद केदारनाथ। उसके बाद आपने कौन सी बताई ये ऊंची वाली, ये वाली, ये ऊंची वाली कौन सी बताई थी? हाथी मत्था के लेफ्ट में नंदा घंटी, नंदा घंटी। उसके बाद हाथी मत्था, ये हाथी मत्था है। फिर हो गया ये है आपका ये त्रिशूल हो गया, ये नंदा सुनंदा आपको दिख रही है। उसके बाद ये 5 इधर देखेंगे आपको, ये पंचचोली है। दोस्तों ऐसे देखिए हमारे गौरव भाई जो है उनका रिजॉर्ट है। तो देखा दोस्तों को धूप लग रही है तो तुरंत छाता लगवा दिया। यही फायदा होता है जान पहचान की जगह रुकने पे। अपना घर है मेरा। तो मैं दिखाता हूँ कि ये जो हमें माउंटेन रेंज आज दिखने का सौभाग्य मिला है, ये हमारे मित्र हैं गौरव जी, तो इनकी वजह से मिला है। तो गौरव जी आपको ये दिमाग में कैसे कीड़ा काटा कि यहाँ पर आपने ये होटल बनाना है? मतलब मैं और मेरा इतनी खूबसूरत जगह, पहली बार तो जगह ही मतलब लुक एट, देयर इज नथिंग गोइंग टू बी इन बिटवीन ऑलवेज एंड यू विल ऑलवेज हैव दिस uninterrupted view of this range, Nanda Devi range, and you know and Trishul and you can see even Kedarnath also. So कैसे दिमाग में आया, कैसे ढूंढी और क्या किया आपने? देखो पहाड़ों का तो अब कैसे आया जन्मजात ही लगता है मुझे, क्योंकि मेरे को हमेशा से था कि पहाड़ देख के अच्छा ही फील होती है। You feel happy, green, हैप्पीनेस निकलती है। तो फिर आइडिया यही था और जो मैं फील्ड है मेरा विच इज यू नो मेकिंग बिल्डिंग्स, आई एम एन आर्किटेक्ट, तो अब वही हमने इसमें चला दिया
पहाड़ों पे जाके और ये बन गया और अब हम यहाँ बैठे। वेरी गुड। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर एंड पुशिंग अस आइडिया टू राइड टिल दिस प्लेस। और हमारे साथ एंजॉय करें, क्योंकि हमने एक यहाँ पर बैठ के क्यूरेट किया है इंजॉयमेंट का एक पिटारा, जिसको हम दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं। क्या ये हमारे साथ हमारे टाइप का एंजॉयमेंट कीजिए, एंड वी गारंटी यू लाइक इट, यू लव इट, यू नो, विल टेक मेमोरीज जो आप यू नो। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे अगर कोई यहाँ के रहता है तो वो यहाँ से कहाँ जा सकता है? जैसे लोग नैनीताल जाके रुकते हैं फिर इधर उधर जाते हैं, या भीमताल रुक गए, यहाँ से तो आप बहुत जगह जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, वो आप जाना चाहें बिनसर, चौकोड़ी, डिपेंडिंग ऑन आप कितना ट्रैवल करना चाहते हैं। तो दे कैन मेक दिस प्लेस एज अ सेंटर ऑफ स्टे, बिकॉज़ यू हैव, आप जाइए शाम, सुबह जाइए शाम को आ जाइए। मतलब डाउन यू कैन गो टिल भोवाली, यू कैन गो टिल नैनीताल, कैंची धाम भी जा सकते हैं। कैंची धाम इज वेरी नियर, अराउंड 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर यू रीच कैंची धाम। यहाँ से एक शॉर्टकट है जो निकलता है तल्ला रामगढ़ से, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ प्लेसेस, यहाँ ढोकने वाटरफॉल है, भालूगढ़ है, भालूगढ़ वाटरफॉल है। भालूगढ़ देखने वाली जगह है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स अ वेरी लॉन्ग वाटरफॉल। ओके गौरव जी, सो तो ये थे हमारे गौरव जी, हमारे मित्र। तो मैं इनकी डिस्क्रिप्शन जो है, डिटेल्स वगैरह यहाँ की सारी, इनका नंबर वगैरह भी डाल दूंगा, स्टैट्स भी डाल दूंगा। हाँ, स्टैट्स भी डाल दूंगा, तो कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही और हम एंजॉयिंग माई कॉफ़ी, और आप लोग एंजॉय करिए टाइम लैप्स। We are having पहाड़ी लंच, कुमाऊनी लंच, जिसमें हम खा रहे हैं भट की दाल, मतलब ये भी खीरे का रायता, और बहुत ही कम मसाले की आलू गोभी काइंड ऑफ मिक्स वेज। आलू गोभी तो नहीं है, बट मिक्स वेज है, गोभी है, बीन्स है, गाजर है, एंड गरम गरम रोटियाँ वहाँ से बन के आ रही पीछे से। और हाउ इज द फूड? वी आर लिटरली एंजॉयिंग दिस। अभी हम वॉक करके आए तो बहुत भूख लग रही थी, तो ये हमने ब्रेक लिया कि खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर दूसरी तरफ वॉक पे जाएंगे। तो वी वेंट फॉर अ लिटिल वॉक, और वहाँ पर हमें थोड़ा सा थकान हो गई, भूख लग गई, सुबह का ब्रेकफास्ट बच गया। तो विकास भाई मैंने ख्याल किया कि नहीं, हम तो पहले खाना खाएंगे। और तो विकास इज एंजॉयिंग हिज फूड, गुड फूड। और हमें इतनी भूख नहीं लगी थी, लेकिन खाने बैठ गए। खाने बैठ गए। अब ये कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम होटल से लेफ्ट साइड में, अभी तक हम नहीं गए हैं रेस्टोरेंट से, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। और एक पहाड़ पे थोड़ा सा एक मकान देखा हुआ है जो गौरव भाई में दिखाना चाह रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा वॉक करेंगे। 1 किलोमीटर की वॉक होगी, 1.5 किलोमीटर वन वे होगा। सो दैट इज नेक्स्ट। बट ये भी आजम हो जाएगा। हाँ, तो पहाड़ों पे 1.5 किलोमीटर इज लाइक प्लेन का 5 किलोमीटर। तो हम लोग खाना फिनिश करेंगे, रेस्ट करेंगे, एंड देन वी विल फॉर आफ्टरनून वॉक। चावल भी है। जब डिवाइड होता है ना बादल का, तो थोड़ा मोनोटोनस लगता है कि बट वहाँ फिर ये है कि बस फिर सन। इसको मजाक लाल दे। तो आपको मैं एक मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ। जब हम सुबह देख रहे थे बादलों को, तो बादल नीचे से, चूंकि गर्मी बढ़ती है धीमे धीमे सन से, तो वो बादल ऊपर की ओर जाते हैं। और जिसको हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन, और पता नहीं कौन कौन से फेनोमेना की बात करते हैं। देखिए वो बादल वो नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। सिमिलरली इधर देखिए आप, इधर भी बादल ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, और सारे के सारे बादल वो नीचे वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं जा करके। इफ़ यू लुक एट वेरी केयरफुली, सो इधर से बादल आ रहे हैं, इधर से बादल आ रहे हैं, और वो वहाँ जा करके नीचे इकट्ठा हो रहे हैं। वो देखिए इस जगह पे एग्जैक्टली। सो दिस इज द नेचुरल फिनोमेना दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। और अगर आप पहाड़ पे खुले पे थोड़ा बैठेंगे तो ही आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें। सुबह आपको बादल नीचे से ऊपर, वैली से ऊपर जाते हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट,
अभी सनसेट हो रहा है या हो चुका है, तो वही बादल धीमे धीमे ठंडे हो रहे हैं और नीचे की ओर आ रहे हैं। सो नेचर इज़ ब्यूटीफुल। तो इस तरह हरतौला में हमारे दूसरे दिन का समापन होता है और आप एंजॉय करिए एक खूबसूरत सा टाइम लैप्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ये बिल्कुल फ्री है।